गांव में एक बुजुर्ग महिला मंजू देवी रहती थी। उनके पति रवि प्रसाद जी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। पति के जाने के बाद मंजू देवी का अकेलापन बढ़ने लगा था। हालांकि उन्होंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 13वीं के बाद जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उनका मन बहुत बेचैन रहने लगा। उनका बेटा राहुल, जो मुंबई में इंजीनियर था, पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अपनी पत्नी सरोज और 5 साल के बेटे नक्श के साथ गांव आया था। राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब बाबूजी नहीं रहे तो आप गांव में अकेले कैसे रहोगे? चलिए हमारे साथ मुंबई चलिए। मंजू देवी इस सवाल पर सोच में पड़ गई। सहेली सावित्री ने एक बार कहा था, बहू अगर नौकरी करने वाली हो तो अक्सर सास की उपेक्षा हो जाती है। नौकरी पैसा वाली बहुएं अक्सर सास को परेशान कर देती है और जीवन मुश्किल बना देती है। मंजू देवी के मन में यह बात गूंजने लगी, क्योंकि उनके पति ने अपनी सारी संपत्ति पहले ही बेटे राहुल के नाम कर दी थी। अब गांव का घर बेचने का भी डर सता रहा था। साथ ही घुटनों के दर्द के कारण उनका खुद से काम करना मुश्किल हो गया था। हालांकि मंजू देवी ने खुद को बहू सरोज के बारे में ज़्यादा सोचने नहीं दिया, क्योंकि राहुल ने 13वीं का सारा खर्चा खुद उठाया था। लेकिन छोटे मोटे खर्चों के लिए मंजू देवी के पास भी पैसे नहीं थे। इस स्थिति में उन्होंने राहुल की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तभी सरोज ने मंजू देवी के कमरे में आकर कहा, माँ जी, कौन सी साड़ी रखनी है? मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। सरोज के इस प्रेम भरे व्यवहार को देखकर मंजू देवी ने चुपचाप उनके साथ मुंबई जाने का निर्णय लिया। मुंबई पहुंचने के बाद मंजू देवी को लगा कि उनकी सारी चिंताएं बेमानी थी। राहुल और सरोज दोनों उनका बहुत ख्याल रखते थे। वे दोनों अपने काम से लौटकर मंजू देवी के साथ समय बिताते और उनका पूरा ख्याल रखते। यहाँ तक कि उन्होंने मंजू देवी की पसंद का भी ध्यान रखा। एक दिन सभी मॉल घूमने गए। मॉल में नक्श ने मंजू देवी से आइसक्रीम मांगी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने नक्श से कहा, बेटा, मैंने पर्स घर पर ही छोड़ दिया है। नक्श ने नाराजगी से मंजू देवी की ओर देखा। उसे लगा कि दादी आइसक्रीम दिलाने से मना कर रही है। रात में जब सब घर लौटे तो नक्श ने अपनी माँ सरोज से कहा, मम्मी, दादी बहुत कंजूस है, उन्होंने आज मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई। सरोज ने उसे समझाते हुए कहा, नक्श, तुम्हारी दादी कंजूस नहीं है। दादाजी के जाने के बाद से उनका मन बहुत उदास रहता है। जब कोई अपना चला जाता है तो कितना दुख होता है, तुम्हें अंदाजा है? सोचो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा अचानक दूर चले जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? नक्श ने मासूमियत से कहा, मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। सरोज ने प्यार से उसे समझाया, तो बेटा, तुम्हारी दादी को भी ऐसे ही लगता होगा। आज शायद उन्होंने सच में पर्स घर पर ही छोड़ दिया होगा। उन्हें कंजूस मत समझो, उन्होंने तुम्हारे लिए हमेशा प्यार से सब कुछ किया है। मंजू देवी यह सब सुनकर अभिभूत हो गई। उन्हें सरोज पर गर्व महसूस हुआ, जो इतनी समझदार और संवेदनशील थी। अगले दिन सरोज ने मंजू देवी को कुछ पैसे देते हुए कहा, माँ जी, ये पैसे रख लीजिए। हो सकता है मंदिर में कभी कुछ दान देना हो या नक्श कुछ मांगे तो आप उसे दिला सकें। मंजू देवी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, बेटा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अगर यही पैसे राहुल देता तो क्या आप मना करती? नहीं ना। तो अब बहू होने के नाते मैं भी आपको पैसे दे रही हूँ, आप इन्हें लेने से मना मत कीजिए। मंजू देवी की आंखों में आंसू आ गए। सरोज की इन बातों ने उनका दिल जीत लिया। अब मंजू देवी को समझ आ गया था कि लोग बेवजह ही कामकाजी बहुओं के बारे में बुरा कहते हैं। हर बहू एक जैसी नहीं होती। सरोज जैसी बहू हर किसी को मिले, यही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्नेह और समझदारी रिश्तों को मजबूती देती है। जो लोग बिना जाने कामकाजी बहुओं पर उंगली उठाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हर रिश्ता अलग होता है और हमें दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।